हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और मैं आपका स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में। मैं आपको बता दूं कि शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल संजयनगर गाजियाबाद, मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की लाफ्टर राइड। शराबियों और शराब का तो पुराना नाता है। कोई खुशी में पीता है, कोई गम में पीता है, लेकिन पीता है। कोई ओवर पीता है, कोई लिमिट में पीता है, लेकिन पीने वाले को बहाना चाहिए, वो पी लेता है। तो भैया क्या है, शराबियों की ना जमात बहुत बड़ी है, मजाक नहीं है। तो क्या हुआ कि जब शराबियों की बात हो रही है तो हमारी जाट, हमारा गुज्जर, हमारा चौधरी, कौवा बिरयानी जैसे दिखने वाला जाट की बात ना हो कैसे ना हो। तो एक दिन क्या हुआ कि भैया उसकी ताई दाजी गर्लफ्रेंड से उसका हो गया ब्रेकअप। और ब्रेकअप भी किस बात पे हुआ, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया कि भैया मैं वर्जिन हूँ, मैं अनछुआ हूँ। तो लोंडिया उसको ये बोल के निकल गई कि भैया जो आज तक किसी के काम ना आया वो मेरे का काम आएगा। और मेरे बारे में पूछो, कोसों कोसों दूर अगर मेरे बारे में पूछोगे ना कि रामकली कैसी है, तो भाई हर आदमी यही जवाब देगा कि रामकली का जवाब कुछ ना, उसके जैसा तो मौज ना। तो सोचो, मैंने क्या सेक्स स्कूल खोल रखा है, मैंने क्या कोचिंग सेंटर खोल रखा है कि मैं तुम्हें सिखाऊं। तो भैया लोंडिया उसको छोड़ के निकल। अब भैया जाट को हो गया हर्ट। अब जाट को हर्ट हुआ तो भैया दारू पी उसने दबा के, और मैं था साथ में कि भैया मेरा दोस्त है तो कैसे अकेला छोड़ दूं। अब दारू पी के गया वो घर पे। अब घर पे गया तो दरवाजे पे ही उसका दादा जाट और उसका दादा पापा खड़े हुए थे। अब घर में जवान बेटा भैया दारू पी के आवे तो दादा जाट को और बापू को कहाँ अच्छा लगेगा। वैसे तो लगा तो उन्होंने भी दो पी के पैक रखे। तो बापू जाट ने पूछा उससे, छोटू दारू पी के आए थे? चौधरी बोला हाँ 2-3 पैक लगाए हैं। इधर से दादा जाट ने बोला, छोटू तू शराबी बन गया, तू पी के आया है? कहते हाँ शराबी बन गया तो क्या हो गया, 2-3 पैक लगाए हैं, और अभी और कोई भी है तो बता दो, कट कर दो, पेश कर दो। मैं दारू पी के आया, मैं शराबी बन गया। भाई दादा को आया गुस्सा, खींच के चपेट मारा। क्या जबान लगवाया तू है, दारू पी के तो शराबी घड़ा शराबी बनेगा तू। तो भाई जाट का हो गया सर, सर्किट तो वैसे ही गायब था। और भैया अभी उन्होंने लग दी उसको चोट। अब तो जाट की सुनी थी, कहते क्या बोले मैंने, शराबी बोले। नहीं शराबी बनना के बुरी बात है, मुझे शराबी कौन को समझे भी हो। आप इकोनॉमी चलाए हैं सरकारों की, अगर शराब पीना बंद कर देना सरकार गिर जावे। और मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं, सरकार भी अंदर से सारे शराबियों की रिस्पेक्ट करे है। तो मुझे शराबी बोले कोई रेप करके आया, मैं किसी का चोरी करके आया, डाका डाल के आया, किसी से मार कुटाई करके आया। अरे शराबी तो पी है। और शराब तुमने पीछे क्यों पी? एक शराबी ऐसी शराबी बन जाता है जब उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी बीवी उसको टोंट मार के तंग करे ना, तब एक आदमी शराब पी रही है, वो गम भुलाने के लिए। पहले बता दी है, जब तुम्हारी एक ताई गर्लफ्रेंड बड़ी मुश्किल से बने मेरे जैसे लौंडे की, और वो ये बोल के छोड़ के चले जाए कि जो आज तक किसी के काम ना आया वो मेरे के काम आएगा, मैंने क्या सेक्स स्कूल खोल के रखा हुआ है। खुद सोचो दिल पे क्या बीतेगी। इतनी मुश्किल से ये आबरा का जाबरा छावड़ा ने कुर्बानी देके एक लौंडिया पटवाई, मेरी ताई गर्लफ्रेंड बनी। सोचो प्यार का इजहार करने गया, यही तो बोला था कि भैया मैं अनछुआ हूँ, बलजून हूँ, हाँ ये बोल के निकल ली। और अपनी तारीफ कर रही है कि कोसों दूर मेरे बारे में पूछो, जिसने मुझे चखा वही बोलेगा अभी रामकली का जवाब ना। और सोचो रामकली का जवाब ना घनी बात होगी। सोचो शराब पी के आया, शराबी बन गया। तो आदमी शराब ना पिए तो क्या करे, मुझे बताओ, और क्या करेगा। नहीं शराबी को आपने क्या समझा हुआ है, मेरे से अच्छा तो वो गली के कुत्ता है, और कुतिया तो है उसके लिए। हाँ रात को कांड किया करो था, सामने चिपके हुए बैठे हुए ऐसे चिपक के बैठे होते हैं। दादा के पास तो दादी है, ये मेरे पापा के पास तो मम्मी है, मेरे पास क्या हाथ, तो मैं हाथ को क्या करूं, कब तक हिलाऊं। तो आदमी को हर्ट ना होगा, हर्ट होएगा तो आदमी का शराब ना पीवेगा। बात करते हैं शराबी बन गया। अभी शराबी है क्या, तुम्हें क्या लगता है शराबी ऐसे पीता है? शराबी अपने पैसे से पीवे या दोस्त के पैसे से पीवे, तीसरे पैसे से पीवे, वो दूसरों के लिए पीवे है।
वो अपने पे बीमारी ले गए है कि मेरा लीवर फूक जाए, मेरी किडनियां मेरे अंदर से फूक जाए, मेरी बॉडी खराब हो जाए, लेकिन दूसरे बॉडी की भी खराब होनी चाहिए, किसी दूसरे की बॉडी ना खराब हो। मतलब कुर्बानी, मजाक मजाक समझे हो। मतलब शादीशुदा इंसान ऐसे पीवे है, कब तक डेली एक ही चेहरा देख कर बीवी की तारीफ करेगा। तुम सोचो, डेली तुम एक ही बीवी की तारीफ कर लोगे जब वो तारीफ के लायक ना है। वो दारू करवाए है, दारू पीवे तो तारीफ निकले है। हाँ, वो बदसूरत दिखने वाली, डायन दिखने वाली बीवी भी परी जैसी दिखने लगे है। मजाक करे, दारू बने, ये करे वो करे, मतलब दिली टोंट मारे। वैसे काम की इतनी टेंशन, वैसे इतनी बिजनेस में टेंशन, हाँ इधर घर में बीवी और गर्लफ्रेंड की टेंशन। तो आदमी कहाँ जाए, रात को नींद ना आवे। है कभी शराबी को देखा है आपने कि नींद की गोली खाते हुए ये 2 पैक लगाता है और चैन की सोता है, कम खाए कुछ भी है। और अच्छा से छोड़ो, कोरोना में मुझे बताओ एक शराबी बताओ जो मरा, एक शराबी बताओ जो मरा। एक शराबी ना मरा कोरोना में, क्योंकि अल्कोहल उसने वैसी पी पा के सब खत्म कर दिया अपना बैक्टीरिया जो भी खा वायरस वाला। मजाक समझा हुआ। हाँ, और तो पता भी है शराबी इकोनॉमी चला रहे हैं देश की। जिस दिन शराबियों ने शराब पीनी बंद कर दी, सरकार गिर जाएगी। फैक्ट्रियां, शराब की फैक्ट्रियां, भट्टे, बार, रेस्टोरेंट, कितने ही कबाड़े की दुकान, ये सब बंद हो जाएंगे। होटल वोटल सब ये, वहां पर जो वर्कर काम कर रहे हैं वो उनका कुछ सोचा है? एक शराबी सोचे इनके बारे में। शराबी का शराब पीना बंद कर देना, वो जो ठेके के बाहर वो जो ठेला लगा हुए हैं ना, अंडा बेचे हैं, वो जो मूंगफली बेची है, वो जो पकोड़े बेचे हैं, वो जो मच्छी बेची है, चिकन बेची है, उनके ठेले बंद हो जाएंगे। मतलब नमकीन वाले का नमकीन कौन खिलवाएगा? मतलब आप एक आदमी शराब पी रहे है, वो कभी 50-100 लोगों को घर चला रहे है। तो मजाक समझे है शराबी ऐसे ना बन जावे कोई भी। कभी कबाड़ी का सोचा, तुम्हारा जो बोतल खाली करे शराबी, वो कबाड़ी लेके जावे, बाद में फैक्ट्री में दे रहे, उसकी कमाई हो गई, उसका घर चले। और जिस घर में बाप दादा पर दारू पी हैं, तो उनकी जो खाली बोतलें बच्चे कबाड़ी को दे के टॉफी और आइसक्रीम खावे हैं। बहुत शराबी की बदौलत है, एक शराबी की बदौलत। बात करें कि शराबी फिल्म देखी है आपने? क्या अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग किया शराबी की, कमाल की एक्टिंग, सुपर हिट ऐसी हो गई। हाँ, शराबी में कुछ तो दम होगा तभी तो सुपर हिट हुई। और उधर गब्बर सिंह ने देखा आपने बसंती को उसका प्यार की, उसके अंदर वो नाचने की भी भावना है, नाचने का उसके अंदर अनुभव, नाचने की कला है, वो किसने याद दिलाई? गब्बर सिंह ने पीने के बाद। वो हेलन जी को महबूबा पे आइटम सॉन्ग करवा के फेमस किसने करवाया? गब्बर सिंह ने, वो पीने के बाद। मतलब मजाक लगा रखे हैं। हाँ, मतलब शराब ना हो गया, क्या हो गया भाई? दिल टूटेगा तो आदमी शराब पिएगा। और जितने शायर हैं, लेखक हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर हैं, जितने बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सब पी गए हैं, तो वो खराब हो गए। वो देवदास पी के शाहरुख खान ने फिल्म हिट करवा दी। सोचो, अगर शराबी ना होता देवदास तो फिल्म हिट हो जाती। उधर दिलीप साहब ने हिट करवाई, इधर शाहरुख खान ने हिट करवा दी, इधर शराबी फिल्म बच्चन साहब ने हिट करवा दी। तब बेवड़े से भैया, बेवड़े से सरदार चले हैं। मजाक ना बेवड़े। तुम लोगों को मजाक लगे कि शराबी, अरे किसी का रेप किया भैया, चोरी की, डाका डाला तो बोलो भाई कि वो किया। इकोनॉमी चलाते हैं हम लोग, इकोनॉमी। तो छोड़ो, अगर शराबी शराब पीना बंद कर देना, डॉक्टरों का धंधा बंद हो जाए, ये लीवर वाले हैं ना, इनका काम बंद हो जाए, और वो जो ये क्या बोलते हैं रियाब सेंटर चलाते हैं, इनका धंधा बंद हो जाए भाई। सिर्फ एक शराबी अपने आप को सड़ाता है, अंदर से गलाता है, ताकि हजारों घर चल सके। मजाक लगा के। अच्छा, अब मैं बोलूं शराबी गलत क्या है, ये तो खुद ही अच्छी बात। अब गलत क्या? शराब पी के झगड़ा करना गलत बात, शराब पी के गिरना अलग बात, शराब पी के अपने बीवी बच्चों को मारना पाप, शराब पी के रेप करना पाप, शराब पी के चोरी चकारी करना पाप, शराब पी के ड्राइविंग करना पाप। ये चीज बोलो, अगर ये मैंने की है तो ये पाप है, ये गलत है। और एक चीज बताऊं, समाज के अंदर अगर समानता का अधिकार को दिलवाता है तो एक शराबी दिलावे। जब एक गरीब और अमीर पी ले ना, दोनों बराबर होते हैं भाई। एक अमीर को बेवड़े को पिलवा दो तुम, गरीब के पैरों में पड़ जाएगा। ऐसे तुम पिलवाओ, सिर्फ शराब पिलवावे। मैं तुम मजाक समझो। मैं मानता हूं भाई कुछ खराब हैं, लेकिन जो खराबी मैंने बताई, घर में मारपीट करना दारू पी के, वो खराब है। घर में खाना ना देना, वो खराब है। अपने माँ बाप अपनी बीवी बच्चों से मारपीट करना, उनकी पढ़ाई लिखा के पैसे ना देना, दारू में खर्च करना, वो खराब। और वो शराबी ना कराती, वो शराब ना करवाती, वो तुम्हारे अंदर तो वैसे शैतान बैठा हुआ है भाई। शराब तो आदमी को दिलेर बनाती है। एक
आलसी आदमी को, एक कमजोर आदमी को 2-3 पैक बना दो भाई से, शेर के साथ ऐसे खड़ा हो जाएगा जैसे बब्बर शेर खड़ा है। क्या तुम मजाक समझो शराबी को? ना तुम लोगों ने तो शराबी को पता नहीं क्या घना क्या समझा हुआ है। शराबी वो है वहां तक, मैं कि पहले भी बोला, सरकार अंदर से उनकी रिस्पेक्ट करे। शराब ना होती ना कोई देश ना चलता, ये समझ लो समाज ना चलता, ये ध्यान रख लो। भाई उसने जो लेक्चर दिया ना, दादा जाट और पापा जाट, और मैं भी ऐसे सीख रहा था। दादा जाट बोले अरे घने भाई इतना भरा पड़ा है यार, हम तो तुझे ये बोल रहा था कि भाई हमने भी पीनी है तो हमारे साथ में बैठ के पीना, तीनों मिल के बैठ के पियेंगे। चलो आप बैठ के हमारे से छोटी बात होती और आप जबरा तू पिया, चारों पी में, तो चारों ने मिल के पी। तो भैया शराबियों की कदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। और एक ही रिक्वेस्ट है भाई, शराब पी के लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, शराब पी के घर में मारपीट मत कीजिए, ड्राइविंग मत कीजिए, कुछ भी ऐसी कोई गलत हरकत मत कीजिए शराब पी के जिससे दूसरे को हानि हो। शराब पीजिए, लिमिट में पीजिए, ठीक है जी। और आशा करता हूँ कि आपको ये लाफ्टर राइड आपको पसंद आई होगी। आइए मिलते हैं हमारे आज के टैलेंट से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नया एपिसोड। आज जिस इंसान से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, कमाल का इंसान है, वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन। जब मैं असिस्टेंट हुआ करता था मैं तब से जानता हूँ, बड़े भाई की तरह है और बहुत गाइड किया इन्होंने मुझे। और उस बंदे का, इंसान का जो एक्सपीरियंस है वो फिल्म की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का, मतलब पब्लिक तक पहुंचाने का। अगर वो ना हो तो जो फिल्म की इंफॉर्मेशन है, फिल्म की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो बने ही ना, आप तक बात ही ना पहुंचे। तो जो उनका बेसिकली काम पीआरओ का, कमाल के पीआरओ हैं मिस्टर आलोक माथुर, जिन्होंने सलमान खान से लेकर शाहरुख खान से लेकर बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया है और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बड़े बड़े हीरोइनों के साथ काम किया। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना एक्सपीरियंस बनता है। तो उनसे मुलाकात करते हैं। आलोक जी कैसे हैं आप? नमस्कार। थैंक यू शम्मी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास। और अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। बहुत लंबे टाइम के। स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू। अच्छा आलोक जी, ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं और एजुकेशन क्या है? वैसे तो हम दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन 78 में यहाँ पे बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे, डैडी का ट्रांसफर हो गया अच्छा, था। आपके पापा का ट्रांसफर हो गया? वो विविध भारती में थे। विविध भारती में थे? विविध भारती में वो ही वाज अ पायनियर। उनका का नाम आज भी बहुत फेमस है, गंगा प्रसाद माथुर। ओके। हवा महल में उनका नाम बहुत आता था, बहुत फेमस थे वो। अच्छा। उन दोनों रेडियो ही एक मीडियम हुआ हाँ, करता हाँ, था। हाँ। तो फिर हम 78 में आ गए, फिर यहीं पे आगे पढ़ाई की, सब कुछ किया, खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अच्छा। उसके बाद फिर एक बहुत हिंदुस्तान की बहुत टॉप की कॉमिक बुक है जिसका नाम है अमर चित्रकथा और टिंकल। हाँ, हाँ। तो वहां पे मैंने 8 साल एज सब एडिटर काम किया, क्योंकि मैं बचपन से ही कहानियां लिखता था। अच्छा, कहानी का आपको हाँ, बचपन से शौक है? बचपन से। अच्छा, तो फिर ये आप राइटिंग का, तो आई थिंक अंकल से आपने जैसे बताया कि हवा में ऐसे वो रहे रेडियो में, और फिर आप ग्रेजुएशन किया, फिर आप राइटिंग कॉमिक्स उसमें रह गया। तो फिर उससे, क्योंकि आप, जहां तक मुझे मालूम है, ये राइटिंग वाला मुझे नहीं मालूम था, ये मेरे लिए नया है। और आप पीआरओ हैं, मेरी आप फिल्म इंडस्ट्री में पीआरओ हैं। हाँ, हाँ। पहले तो ये बताइए पीआरओ होता क्या है? पीआरओ ये होता है कि जैसे जब कोई फिल्म बन जाती है, तो फिल्म बन गई, अब आम आदमी तक उसकी जानकारी पहुंचाना। ठीक है। अब वो कैसे पहुंचेगी? अब प्रोड्यूसर ये नहीं कर सकते, एक्टर ये नहीं कर सकते, तो एक आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है जिसके कांटेक्ट मीडिया में हो। ओके। तो ज्यादातर जो पीआर बनते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं। तो आप भी जर्नलिस्ट थे पहले? मैंने आपको बताया, मैं उसमें था, कॉमिक्स में। कॉमिक्स में। उसके बाद मैंने वहां से छोड़ा और सीधा ज्वाइन किया इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस? इंडियन एक्सप्रेस का जो वीकली था, टॉप का फिल्म वीकली, एक ये था स्क्रीन। वहां वो मैंने ज्वाइन किया, तो वहां से मेरी फिल्मी जर्नलिज्म की शुरुआत हुई। अच्छा। वहां से फिर 2002 तक मैं वहां पे रहा। 2002 तक रहे? तो उसमें मेरे जितने भी ये सब, उन दिनों ये सारे स्टार्स नए आ रहे थे, शाहरुख खान, आपका सलमान तो आ गया था, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ये सब लोग।
तो हमारे ऑफिस में ऐसा होता था कि बड़े लोगों के इंटरव्यू अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर वगैरह के बड़े लोग करते थे, हाँ हाँ एडिटर्स। और जो हम नए नए थे, छोटे मोटे, तो उनको कोई शाहरुख खान आया टीवी का तो इसको भेज दो, कोई अक्षय कुमार आया पता नहीं कौन है। तो उस वक्त मतलब आप नए थे? हाँ मैंने आया था, तो हाँ ये भी नए थे, हाँ ओके तो इनके हम जाते थे। कुछ दिनों बाद, एक साल के अंदर ही ये सब स्टार बन गए, और बाकी जो बड़े सुपरस्टार थे उनका करियर नीचे हाँ आने लगा। हाँ हमारा शुरू हुआ स्क्रीन अवार्ड्स। ठीक है। हाँ तो स्क्रीन अब बॉक्स हाँ हाँ, तो शुरू हुआ 93 में। तो हम्म, अब वो सारे यंग स्टार्स जो थे स्टार बन गए थे, तो इनविटेशन दे तो वो मुझे ही पहचानते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ फिर जाके हम दे थे। तो 8 साल लंबी इन सबके साथ, बहुत 8-10 साल आपका बढ़िया बहुत अच्छा हो रहा मतलब एक्सपीरियंस। रोज का मिलना था। उन ओके दिनों रोज पार्टियां होती थी, शूटिंग पे चले जाते थे, इतना तामझाम होता नहीं था, इतने बॉडीगार्ड्स वगैरह भी नहीं होते थे, कुछ नहीं, कभी भी चले गए किसी को, और स्क्रीन बहुत बड़ा नाम था। हम्म, तो इन सबसे दोस्ती हो गई। तो फिर उसके बाद फिर 2002 में मैंने स्क्रीन छोड़ दिया। छोड़ दिया ठीक है। मुझे अनिल कपूर ने ऑफर किया, उन्होंने कहा कि तू ये क्या कर रहा है। मैंने कहा कि मैंने छोड़ा है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, इतना जल्द मैं कर चुका हूँ। तो कहने लगे मेरी पिक्चर है बधाई हो बधाई, तू उसे प्रमोट कर, तू तो ओके सबको जानता है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा उसके डायरेक्टर सतीश कौशिक। हाँ तो वो जब मैं लग गया उसमें, मैं बहुत अच्छी पब्लिसिटी हुई, लेकिन पिक्चर फ्लॉप हो गई। ओके तो मुझे तो लगा तबाह हो गया मैं। तो वहां से लगे अनिल जी और सतीश कौशिक, कहने लगे, होता है इस फील्ड में ऐसा, तू फिक्र मत कर। उन्हीं दिनों सतीश कौशिक की नई फिल्म शुरू हो रही थी, तेरे नाम। अच्छा सलमान भाई की। हाँ, तो उन्होंने मुझे तेरे नाम दे दी। ओके सुनील दर्शन को मैं पहले से जानता था, इतने इंटरव्यू वगैरह करते थे, उन्हें पता चला मैंने ये बधाई की, उन्होंने पब्लिसिटी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे दी थी अंदाज। ओके अंदाज जो मेरे बॉस ने डायरेक्ट की थी। हाँ, राज कंवर जी मेरे बॉस रहे हैं, मैं उनका असिस्टेंट रहा। हाँ, और दोनों फिल्म सुपर हिट हो गई। ओके उसके बाद सलमान ने अपनी सारी फिल्में मुझे दे दी। तो सलमान के मेन तो पर्सनल हाँ पीआर और पूरी हाँ फिल्मों का पीआर हाँ, आप ही थे। 13 फिल्में मैंने की। ओके अक्षय कुमार ने अपनी सारी फिल्में मुझे दे दी। अब मैं उनका पर्सनल पीआर बन गया। फिर ओके ऐश्वर्या राय, शाहिद कपूर, रितेश देशमुख, अदनान सामी, मल्लिका शेरावत, मतलब और जितने टॉप स्टार थे। टॉप। मैंने सबके साथ जो है, सब मुझे जानते भी थे, और उनके साथ ठीक है। लंबे टाइम तक मैंने उनका पीआर किया। अब आप पूछ रहे थे पीआर होता क्या है? हाँ तो होता ये है कि जब पिक्चर बनकर तैयार हो जाती है, तो अब उसे प्रमोट करना होता है। तो जो आदमी, उसे एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसे कहा जाता है पीआर, यानी प्रचार अधिकारी जो होता है। ठीक है अब उसके वो अपने कॉन्टेक्ट यूज करता है। जब कभी कोई बड़ा फंक्शन है, तो उसकी तरफ से इनवाइट जाते हैं, ओके वो जिनको चाहना वो बुलाना चाहता है। फिर कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, उनका इंटरव्यूज जो करने होते हैं, ऑर्गेनाइज करने होते इवेंट हैं, ऑर्गेनाइज वो सब करना, तो वो पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ, वगैरह आपका पूरा। तो और साथ साथ इंटरेस्टिंग न्यूज बना के जगह हाँ, जगह देनी होती देना। है, ताकि लोग पढ़ते रहे फिल्म के बारे में, यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। फिल्म के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है हाँ, टाइम से। स्प्रेड होती रहे। तो ये उसका काम होता है। उसके पूरे उसी के हिसाब, फिल्म जब खत्म हो जाती है, रिलीज पे आती है, सबसे इम्पोर्टेंट पीआर होता है। पीआर। अच्छा तो आप स्ट्रेटजी कैसे बनाते हो, मतलब एज ए पीआर एक स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि हर फिल्म तो एक जैसी है नहीं। कोई फैमिली फिल्म है, कोई फैमिली ड्रामा है, सलमान भाई का एक अलग ऑडियंस है, मासिस है, शाहरुख जी का अपना एक गर्ल्स का एक क्लास वाला ऑडियंस है, बच्चन साहब की अलग ऑडियंस है, हर एक की अपना एक ऑडियंस है फैन फॉलोइंग। तो वो आप लोग एक स्ट्रेटजी कैसे बनाते हो हर फिल्म के, मतलब स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मैं देखता हूँ पिक्चर का यूएसपी क्या है। ठीक है ये आइडिया क्या है जिससे बनाने के लिए प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए लगाने को तैयार हो गया। ठीक है अगर उसको उस चीज ने एक्साइट किया है, हाँ तो जाहिर है कि पब्लिक भी उस चीज को के बारे में इंटरेस्टेड होगी। ठीक है। और कई बार कुछ चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, जैसे सुनील दर्शन की जो पिक्चर थी, तो उसमें एक मिस वर्ल्ड और एक मिस यूनिवर्स, प्रियंका चोपड़ा और ये लारा दत्ता आ रही थी। हाँ तो उनको लेके कि इतनी ग्लैमरस लड़कियां पहली बार आ रही हैं, ये है वो है, तो उनको लेके हर तरफ एक बज क्रिएट हुई। और उसके अलावा मैंने जानबूझ के उनकी ग्लैमरस पिक्चर लोग बहुत देखना चाहते हैं। ओके तो मैं देखता था कि जितनी सेक्स ग्लैमरस पिक्चर्स है, खासतौर पे लोग देते हैं इंग्लिश प्रेस को इम्पोर्टेंस। मैं छोटे छोटे पेपर जो होते थे उनके ऑफिस में गया और मैंने फोटोज दी, मैंने कहा भाई इनको छापो। तो उन्होंने बड़े बड़े छापा और वो गांव गांव तक फैल गया। ओके पिक्चर को जबरदस्त ओपनिंग लगी उसकी। हाँ, सुपर फिल्म। अब जैसे सलमान खान की जब पिक्चर रिलीज हो रही थी, उससे पहले उनकी 5 फिल्में फ्लॉप थी, तेरे नाम से पहले। तो उसमें हीरोइन नई थी जिसको कोई जानता नहीं था। सलमान खान बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, उनके केसेस वगैरह चल रहे थे, बैड बॉय की इमेज थी। सतीश जी की पिछली फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी।
म्यूजिक डायरेक्टर नए थे, पिक्चर का एंड नेगेटिव था, तो उसमें जो है अब उसे कैसे किया जाए, सलमान खान इंटरव्यू देते नहीं, तो ऐसे में फिर मैं उनके पास गया, मैं सलमान खान कहा भाई मेरी ये पिक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को जानते थे स्क्रीन की वजह से, मैंने कहा प्लीज दीजिए इसके इंटरव्यू, तो उन्होंने उसके इंटरव्यूज दिए। फिर जब मैंने उसका वो देखा टीजर, तो हमने आज हम कह सकते हैं हमने एक झूठी न्यूज अलमूज के छोड़ी। अच्छा, कि ये ऐश्वर्या और उसकी लाइफ पे बेस्ड है। ओके ओके, जब ये नाउ फैली न्यूज बस क्रिएट हो गया, बस क्रिएट हो गया। अब सलमान ने मुझे बुलाया, उसने कहा तो झूठी खबर है, हाँ। रोको इस खबर को। हाँ, तो मैंने कहा कि किसने फैलाई, मैंने कहा भाई पब्लिक इस तरह की बातें हाँ। कर रही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फिर उससे पब्लिसिटी मिली, उन्होंने कहा सलमान ने बोला ऐसा है नहीं, झूठ है, हाँ, तो रीमेक है सेतु। हाँ। लेकिन तब तक वो खबर ऐसी फैल रही थी, हाँ, हाँ। पिक्चर बम्पर ओपनिंग, और उस वक्त वो रीले और सोशल नेटवर्क इतना नहीं था, वो था नहीं, तो सिर्फ आपका प्रिंट मीडिया। तो एक इट आल्सो नीड्स वेरी क्रिएटिव थिंकिंग, जिसमें पिक्चर में कुछ है तो उस चीज को लेके आई थिंक आप लोग फिल्म भी देखते हैं, आप लोग डायरेक्टर से डिस्कस करते हैं, एक्टर से डिस्कस करते हैं, टीजर देखते हैं, कई बार प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं फिल्म नहीं दिखाते। हाँ, तो मतलब ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि हमें क्या चाहिए, वो सिर्फ बता देंगे क्योंकि उनको लगता है कहीं पायरेसी ना हो जाए, या कहीं हम किसी को बता ना दें स्टोरी, या कुछ ना हो जाए, या कुछ वो मोस्ट ऑफ देम 99.9% लोग पिक्चर अपनी नहीं दिखाते। हाँ, नहीं दिखाते, सिर्फ टीजर दिखा देंगे। हाँ, वो दिखा देंगे, तो उस हिसाब से और एक बेस आपको आइडिया पता होता है कि आप शूटिंग वूटिंग में जाते रहते हो कि पिक्चर क्या हो सकती है। तो आप एक आइडिया लगा के फिर उसको एक बेस बना, मेन पिक्चर का यूएसपी लेके आप चलते हैं और उसको कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इस तरह खबरों से, छोटे छोटे स्निपेट्स से, और फिर बाद में इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो उससे हर जगह उसके बारे में अवेयरनेस फैल जाती है। अच्छा आलोक जी, मुझे एक चीज बताइए, मतलब आपने पुराना बहुत दौर देखा है जब स्टार्स जो आज हमारे सुपरस्टार हैं उस समय नए नए आ रहे थे, और जो बच्चन साहब का पीक देखा है, और अभी भी तो खैर वो आए रहे। उस वक्त आप लोग जो पीआर करते थे, मतलब वन मैन शो होता था, एक आदमी अकेला पूरा संभालता था पीआर, मैक्सिमम 2 हो जाते थे, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के कानों तक पहुंचती थी, गांव तक पहुंचती थी, ठीक है, और ज्यादा पब्लिसिटी भी नहीं होती थी क्योंकि चैनल से ज्यादा नहीं थे, सोशल और नेटवर्क साइट कुछ नहीं था। आज एजेंसीज आ गई हैं, 50-50 लोग लगे हुए हैं पीआर करने में, एक ही टीम में लगी हुई है, बट इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचती। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा और अब अभी भी काम कर रहा है, तो एक कोई रीजन है कुछ ऐसा? हाँ, उसका रीजन ये है, मोस्टली जो एजेंसीज हैं वो मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो प्रेफरेंस देती हैं इंग्लिश प्रेस को। ओके, उनकी जो प्रेस रिलीज वगैरह सब इंग्लिश में होते हैं। हाँ, लैंग्वेजेस में वो ध्यान ही नहीं देते, ऑडियंस हमारी और ऑडियंस हमारी हिंदी की है जो फिल्म को हिट करवाती है। हाँ, इंग्लिश आप इंस्टाग्राम पे ऊपर लिख देते हैं तो जो एक सर्टेन लोग उसको पढ़ते हैं, और वो उन पे क्या इम्पैक्ट है, वो 10 चीजें देख रहे हैं, उसके अलावा इतने सारे ओटीटी वगैरह ये सब चीजें आ गई हैं, सब है, तो लोगों को पहले सिर्फ पहले सिर्फ थिएटर होता था और टीवी के चैनल होते थे और न्यूज़पेपर्स। हाँ, न्यूज़पेपर ज्यादा थे। आज की तारीख में न्यूज़पेपर में ऐड तक नहीं आता फिल्म का। ओके, बुक माई शो पे आप जाके आपको पता चलता है पिक्चर का थिएटर पे चल रहा है। तो इन्होंने प्रिंट मीडिया को बिल्कुल वो कर दिया है, खत्म कर दिया है, सोशल नेटवर्क साइट पे और इंग्लिश सेंट्रिक हो गया। ओके, अब आप जितने भी हैं कहीं पे प्रेस रिलीज, अगर आप इनके इंटरव्यूज भी देखेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में होते हैं, आधे से ज्यादा वो दिखाने की कोशिश करते हैं वो किसको इम्प्रेस कर रहे होते हैं पता नहीं। ओके, जो मेन मासेज है वो हिंदी, वहां तक पहुंचता ही नहीं है। और तो आपको लगता है कि मेन डिफरेंस ये है कि हिंदी में इंटरव्यूज किए जाए, हिंदी में प्रिंट, जो छोटे पेपर्स है उनको भी तवज्जो दी जाए, और हिंदी न्यूज़पेपर जो है उनको भी तवज्जो। आज की तारीख में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आज इतने सारे छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, तो अगर आप इतने लोगों को बुलाएंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। ओके, तो वो जो आज करते हैं वो अपनी तरफ से वही करते हैं। ओके, लेकिन उसके बावजूद भी क्या, और ये भी नहीं हम कह सकते कि वो नहीं पहुंचते, अगर पिक्चर इंटरेस्टिंग होती है तो छोटी पिक्चर भी सबसे बड़ा पीआर जो होता है, जो ऑटोमेटिकली वो होता है वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, फिल्म अच्छी है तो वो धीरे करके पिकअप कर देगा, और आप कितना ही पैसा लगा दो पिक्चर खराब है तो नहीं चले। तो बड़े से बड़े पीआर भी ये एक्चुअली कंटेंट पे डिपेंड करता है और आप कितना इंटरेस्ट करते हैं। पीआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फिल्म के पहले शो से पहले तक की होती है। ओके, कि हर आदमी को मालूम होना चाहिए पिक्चर आ रही है, खत्म। बट वही प्रॉब्लम है ना कि अभी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई और इन्फॉर्मेशन
इवन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को नहीं थी, ये फिल्म रिलीज हो गई क्या? हाँ हाँ क्यों मतलब वही मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपने वो दौर भी देखा कि एक आदमी अकेला संभालता था, हाँ इन्फॉर्मेशन रहा हुआ था। उसकी एक वजह दो चीजें होती है। एक तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं होती चलेगी कि नहीं, तो शायद वो उस हिसाब से पैसा बचाते हैं। ओके उतना वो कई बार वो मेरे साथ भी हुआ है, कुछ फिल्में थी स्टार्स अवेलेबल नहीं थे, ओके। तो हाँ, स्टार की डेट्स का आप भी क्या होता है। करेंगे, ओके हाँ आप ऐसे में उससे कैसे। और आज इतनी सारी चीज और इतना महंगा हो गया है आजकल सब कुछ हाँ, ये भी कि आप कितना उसमें लगाएंगे, क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो बसों वसों पे लगा देते, ट्रेन के तो हर आदमी देख लेता। पोस्टर्स आज आदमी की नजर अपने फोन से नहीं हटती है, हाँ तो वो अपनी तरफ से जो करना चाहते हैं वो करते हैं। ओके। तो लेकिन बजट इतने हाई हैं, सब कुछ है, मतलब बजट हो गया, मतलब बहुत सारे strategy change हो फैक्टर्स गई हैं, है, बहुत सारे OTTs फैक्टर्स। आ गए हैं, मतलब उसकी चीज को आप सोच रहे हैं कि हाँ वो हाँ, सब चीजें। बहुत सारी चीजें हैं, अ, बहुत सारे फैक्टर्स। अगर मैं बोलूं कि आप, मैंने सुना आप जैसे कार्टून में भी आपने बोला कि कार्टून में स्टार्टिंग में रहे थे आप, हाँ वो तो अभी आपकी कॉमिक बुक। कोई कॉमिक बुक अभी आपकी पब्लिश हुई है, आप फिर से कर रहे हैं ऐसा कुछ? हाँ हाँ, मैंने भी मेरी 4 बुक्स मैंने जो है हाँ वो कॉमिक में पब्लिश की हैं, उनका डिजिटल वो भी निकालूंगा। ओके। और मैंने सुना आप राइटिंग में भी अभी आ गए, राइटिंग भी कर रहे हैं, पहले हाँ से कर मैं रहे थे मतलब? मैं बचपन से ही राइटर हूँ। मेरी जो टॉप की मैगजीन्स हैं उसमें मैं मेरी पहली कहानी छपी थी जब मैं 7 साल का था, नवबार टाइम। अच्छा, उसके बाद मैं कॉलेज में सारी पॉकेट मनी अपने लिख लिख के कहानियां से चलाता था। तो अभी अभी मेरी 500 से ज्यादा कहानियां छप चुकी 500 हैं ज्यादा? एज ए दिस। यस, तो अभी फिल्म स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में फिल्म प्रोजेक्ट्स बनने वगैरह बहुत मुश्किल है, तो कभी प्रोड्यूसर बनने का नहीं सोचा? प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनने का नहीं सोचा कि राइटर ही बनना है, राइटर रहना? क्योंकि वो मेरा टेम्परामेंट है ही नहीं। ओके। उस हिसाब से थिएटर मैंने बहुत किया है, अच्छा, थिएटर में तो मतलब थिएटर में ऐसे क्या करते थे? एज एक्टर। एज एक्टर? तो फिर एक्टिंग में मैंने ट्राई नहीं किया? नहीं, बिकॉज दैट वाज माय हॉबी। 1000 से ज्यादा शोज किए मैंने। मैं ये बताऊं कि जब मेरी फिल्म बन रही थी तो इनके छोटे भाई अतुल माथुर जो है वो एक्टर हैं और एक्टिंग कोच भी हैं। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि मेरा छोटा भाई, नहीं मुझे नहीं पता था कि ये भी एक्टिंग करते हैं, मुझे अभी नई नई चीजें मालूम चल रही है कि इन्होंने थिएटर भी किया हुआ है। 1000 से ज्यादा शोज किए मैंने दिनेश ठाकुर के और ग्रुप में। दिनेश ठाकुर साहब के साथ इन्होंने ग्रुप किया है, में और इनके छोटे भाई भी उन्हीं के ग्रुप में किया करते हैं। तो आलो जी, मतलब मुझे ये बताया कि अगर आज के जो लड़के लड़कियां पीआर शिप में अगर आना चाहते हैं, ये जो आना चाहते हैं, तो किस तरह से आएंगे? इसका कुछ कोर्सेज हैं या कैसे कोर्सेज है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है, ओके जर्नलिज्म कोर्स होता है, ओके जेवियर्स वगैरह में है। ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं, डिप्लोमा वगैरह करके ओके। आएंगे, और आज की तारीख में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छा, तो बहुत मतलब आप, अच्छे। मतलब डायरेक्ट फिल्म मैं इंडस्ट्री में तो कोई आपको पीआर नहीं नहीं देगा नहीं, मतलब नहीं, वो कैसे आप? उसमें उसमें नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज हाँ, की जो एजेंसीज बन गई हैं, मतलब आप अगर आप उनको मास ज्वाइन? कम्युनिकेशन कोर्स करके आए हैं, आपको चीजें प्रेस रिलीज बनाना आता है, वो सब बनाना आता है, हम्म आपकी लैंग्वेज अच्छी है, हम्म। तो वो लोग आपको मतलब कंपनी ज्वाइन कर सकते हो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा उसका वो है। और एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आप अपना खोल लो, जैसे 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 आपको रिलेशन वो आप जब तरक्की करेंगे तभी खोल सकते हैं वो जैसे। चीज। तो उसमें बहुत ब्राइट चांसेस हैं आज की तारीख, पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं आज की तारीख। अच्छा, हाँ, तब तो पैसे बहुत कम मिलते थे। पहले पैसे बहुत कम मिलते थे, पीआर में भैया भी पैसे बहुत हैं। हाँ, और हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जिनमें टैलेंट है, और जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं या मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उसमें एक बार आप पूरी तरह तैयारी करके, और पूरी तरह तैयारी करके जब आप यहाँ पे आएंगे, तो आज इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपको कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा। और अगर आपके अंदर टैलेंट है और काबिलियत है, तो देन देयर इज नो स्टॉपिंग, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। हमारे शो के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा शो है, और मुझे बहुत खुशी है कि शम्मी ने इसे शुरू किया है। और इन्हें मैं तब से जानता हूँ जब ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे, फिर उन्होंने फीचर फिल्म बनाई, और उसके बाद ये सैकड़ों एड फिल्म बना चुके हैं, और अब फिल्में भी इनकी कुछ आने वाली हैं। इसके बावजूद ये डिफरेंट मीडियम ट्राई कर रहे हैं। और ये शो, इस शो की, शमी छावड़ा शो की खासियत ये है कि बहुत एंटरटेनिंग है, और ऐसे लोगों को आपके सामने ला रहा है जो बहुत कुछ काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में आम लोगों को उतनी जानकारी नहीं, जो कि बहुत ही जरूरी है आम लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचना, क्योंकि वो बहुत कुछ ऐड करते हैं बहुत सारी फील्ड्स में। इसके अलावा मैंने सुना है कि इस शो में हेल्थ टिप्स भी दी जा रही हैं, तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाए तो उससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर शम्मी, एंड थैंक यू सो मच, एंड कीप इट अप। थैंक यू सो मच। और आई एम श्योर कि
ये शो बहुत सक्सेसफुल रहेगा थैंक यू सो और मच। लगातार चलता रहेगा और बहुत सारे एपिसोड इसके आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच आलोक जी, आप इस शो में आए और आपने इस शो में चार चांद लगाए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच। तो ये थे आलोक माथुर जी, कमाल के पीआर और राइटर। तो यूज कीजिए और अपनी फिल्म की इंफॉर्मेशन पहुंचाइए पब्लिक तक। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में एक नए टैलेंट के साथ में। देखते रहिए द शमीर शाबाज लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर। तो ये थे हमारे आज के टैलेंट जिसके बारे में आपने देखा और जाना, और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं हमारी हेल्थ टिप पे। और हेल्थ टिप देने से पहले मैं आपको वही बताता हूँ 4-5 चीज़ें कि आपको कलौंजी वाला पानी दिन में 3 बार पीना ही है, कलौंजी और मेथी दाने वाला। आपको पानी दिन के अंदर 2 लीटर से लेकर 4 लीटर पीना ही है। आपको 30 मिनट से लेकर 1 घंटे की वॉक करनी है। आपको प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति 5 से 10 मिनट डेली करना ही है। आपको नमक, सफ़ेद नमक और चीनी आपको नहीं लेनी। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है जो आपको फॉलो करना ही करना है। तो आज की हमारी हेल्थ टिप है लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे डाइजेशन में। आपको लीवर डिटॉक्स करने के लिए आपको एक जूस पीना है जिसके अंदर सेब मिलाइए, आप बीट मिलाइए और गाजर मिलाइए और अदरक मिलाइए। ये चारों को मिला के आप जूस पीजिए सुबह और शाम में 1 गिलास। और आपको अगर टेस्ट के लिए सेंधा नमक उसके अंदर मिला सकते हैं, आपका लीवर पूरा डिटॉक्स हो जाएगा। दूसरा है इसके अंदर, अगर मैं आपको रेमेडी बताऊं, इसके अंदर आप 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, चुटकी भर आप हल्दी और आप सेंधा नमक, ये चारों को मिलाकर मिक्स कीजिए। ये 2-3 चम्मच आपका एक रस बन जाएगा। सुबह और शाम इसको पी लीजिए, ऊपर से पानी पी लीजिए। ये कमाल की रेमेडी है आपकी लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। ये थी हमारी आज की हेल्थ टिप और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपको बता दूं कि शो के स्पॉन्सर है पिकल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल, संजय नगर गाजियाबाद, और माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो मिलते हैं जल्दी एक नई लाफ्टर राइड और एक नए टैलेंट और एक नई हेल्थ टिप के साथ में। और तब तक देखते रहिए द शमीर शाबाज लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक के लिए शबा खैर, और अपने आसपास सफाई रखिए, शांति बना के रखिए, अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और देश का नाम ऊंचा कीजिए। जय हिंद जय भारत। बाय बाय।